न्यू फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत मैं प्रवीण कुमार GSSS मंडोरा ब्लॉक खरखोदा जिला सोनीपत से कक्षा 10वीं के अध्याय वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के साथ आप सभी के बीच में। प्यारे बच्चों, आज हम इस कक्षा में सीख पाएंगे कि वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल क्या रहता है, वृत्त की चाप और चाप की लंबाई को कैसे निकाला जाता है, वृत्त में त्रिज्याखंड क्या होता है, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को कैसे निकाला जाता है। इन सभी चीजों की जानकारी आज हम अपनी इस क्लास में ले पाएंगे। सबसे पहले आप चित्र को देखें। आपके सामने एक वृत्त दिया गया है। इस वृत्त के अंदर आपको इस वृत्त का केंद्र, त्रिज्या, जीवा और व्यास को बताना है। आप वीडियो को पॉज करें और अपने आंसर को लिख लें। अब आप अपने आंसर को चेक करें। इस वृत्त के अंदर O वृत्त का केंद्र है। त्रिज्या हम जानते हैं, वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी भी पॉइंट को मिलाने से जो रेखाखंड बनता है वो वृत्त की त्रिज्या होती है। तो यहां से O और B और A को मिलाया गया है, तो यहां पर OA और OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं। जीवा, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड बनता है वो वृत्त की जीवा कहलाती है। तो यहां पर C और D को मिलाया गया है, तो ये वृत्त की जीवा है। व्यास हम जानते हैं, वृत्त के अंदर जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो वृत्त का व्यास होता है। कोई भी जीवा अगर वृत्त के केंद्र से पास करे तो वो वृत्त का व्यास बन जाती है। तो यहां पर AB वृत्त का व्यास है। तो निश्चित रूप से आपने चेक कर लिया होगा अपने आंसरों को। चलिए आगे चलते हैं। संपूर्ण वृत्त की लंबाई को उसकी परिधि या परिमाप कहा जाता है। यह वृत्त है जिसका केंद्र O और रेडियस R है। इस वाले भाग को, जो ये आउटर पार्ट है सर्कल का, इसको इसकी परिधि या परिमाप के नाम से जाना जाता है। वृत्त की परिधि को निकालने का हमारे पास सूत्र है 2πr। पाई यहां पर 22/7 या 3.14 जो भी स्थिति होती है उसको लेते हैं। R वृत्त की त्रिज्या होती है। वृत्त द्वारा घेरा गया स्थान उसका क्षेत्रफल कहलाता है। अब जो ये वृत्त अंदर से जो भी इसका ये पार्ट है, ये इस वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। वृत्त के क्षेत्रफल निकालने का हमारे पास जो फार्मूला है वो है πr²। पाई 22/7 या 3.14, R हमारे पास रेडियस होता है। चलिए वृत्त की परिधि को समझने के लिए एक एग्जाम्पल को लेते हैं। नंदिनी और अमन को अपनी साइकिल चलाना बहुत पसंद है। एक दिन उन्होंने 140 मीटर व्यास वाले गोल पार्क के चारों ओर साइकिल रेस करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि पार्क के चारों ओर एक चक्कर लगाएंगे। एक चक्कर पूरा करने के लिए उन्हें कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ये निकालना है। अब देखिए, नंदिनी और अमन अपनी साइकिल चलाते हैं एक पार्क में, और वो पार्क सर्कल के आकार का है, गोलाकार है, जिसका जो व्यास है वो 140 मीटर है। अब इसके चारों तरफ लगाने का मीनिंग ये रहेगा कि ये वृत्त की परिधि के ऊपर चल रहे हैं, तो इसकी वृत्त की परिधि को हमें निकालना है। अब यहां पर व्यास 140 मीटर है। हम जानते हैं त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो व्यास का अगर मैं आधा कर दूंगा
तो 140 डिवाइड बाई 2 जो 70 मीटर है वो मुझे वृत्त की त्रिज्या मिल गई। अब एक चक्कर पूरा करने में जो दूरी तय की जाएगी वो वृत्त की परिधि होगी, और हम जानते हैं वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है। यहां पर पाई की वैल्यू 22/7 रखी, क्योंकि रेडियस मैंने 70 पहले निकाल रखा है, तो गुना 70, तो जब डिवाइड करेंगे, हल करेंगे, तो ये आ गया 440 मीटर। तो जो 440 मीटर है वो वृत्त की परिधि आ गई, और वृत्त की परिधि पर ही वो दोनों साइकिल चला रहे हैं, तो एक चक्कर पूरा करने में जो उनको दूरी तय करनी पड़ेगी वो दूरी रहेगी 440 मीटर। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक गोलाकार तालाब का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है। आपको तालाब के एक किनारे से दूसरे किनारे तक उसके केंद्र से होकर एक पुल बनाना है। उस पुल की लंबाई कितनी होगी ये निकालनी है। अब देखिए, क्योंकि पुल गोलाकार है, वृत्त के आकार का है, ये पुल हमारे पास तालाब हो गया। अब यहां पुल जो है वो केंद्र से होकर जाएगा, तो जो भी केंद्र से होकर जाती है जो लाइन, हम जानते हैं वो वृत्त की व्यास कहलाती है। तो यहां पर मुझे तालाब का व्यास निकालना है, जो तालाब का व्यास पुल की लंबाई को ही लेके आएगा। अब यहां पर पाई को मैंने रखा 22/7, आर मेरे पास नहीं है जो कि निकालना है, 154 आ गया। 22/7 को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा, 7 न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में 22 आएगा, ये 7 से कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर 49 आ गया। तो आर की वैल्यू 49 का स्क्वायर रूट यानी 7 मीटर आ गया। अब यहां पर जो पुल है वो व्यास के इक्विवेलेंट है, तो यहां पर जो तालाब है उसकी जो त्रिज्या है, तालाब की त्रिज्या जो अभी मैंने निकाली है वो है 7 मीटर, और तालाब का जो व्यास है, तालाब का व्यास तालाब का व्यास हमारे पास पुल की लंबाई के बराबर है। पुल की लंबाई तो त्रिज्या का दुगना 2 गुना 7 14 मीटर, 14 मीटर मुझे पुल की लंबाई मिल गई। तो इस प्रकार से हम पुल की लंबाई को निकाल सकते हैं। चलिए अब आप आगे सीखते हैं चाप। दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को चाप कहते हैं। यहां पर एक वृत्त दिया गया है जिसपे P बिंदु है, एक अन्य बिंदु Q है। जो P से Q का ये जो पार्ट है ये वृत्त की चाप कहलाती है। वृत्त की चाप वृत्त को दो भागों में बांटती है। पहले भाग को दीर्घ चाप, ये दीर्घ चाप कहलाती है, और जो दूसरा पार्ट है वो लघु चाप कहलाती है। अब हम इस चाप की लंबाई को निकालते हैं। अब मान लेते हैं ये चाप PQ वृत्त के केंद्र पर थीटा डिग्री का एंगल बनाती है। ये रेडियस है OP और OQ। यहां पर चाप की लंबाई थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर रहेगी। तो ये जो चाप की लंबाई है PQ, ये चाप की लंबाई के लिए जो सूत्र है वो है थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई आर। चलिए चाप की लंबाई को एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप की लंबाई को ज्ञात कीजिए। यहां पर PQ एक चाप है, जो चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है।
यहां पर दिया गया है कि रेडियस 21 सेंटीमीटर है और जो थीटा है वो 60 डिग्री है और जो मुझे निकालना है वो है चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई को निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई आर। यहां पर थीटा की वैल्यू है 60, 360 इंटू 2 22/7 और आर की वैल्यू है 21। तो ये 60 से कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6 आ गया और ये 3 इंटू 7 21, 21 से 21 को कैंसिल करेंगे, 22 सेंटीमीटर ये चाप की लंबाई आ गई, जो कि केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है और जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है। त्रिज्याखंड। प्यारे बच्चों, अब हम त्रिज्याखंड के बारे में जानकारी लेते हैं। एक चाप के सिरों को केंद्र से मिलाने पर हमें त्रिज्याखंड मिलता है। यहां पर एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। यहां पर एक बिंदु P और Q दो वृत्त पर दिए गए हैं। OP और OQ वृत्त की त्रिज्याएं हैं और जो ये वाला भाग है ये त्रिज्याखंड कहलाता है। इस वाले OP, सपोज ये A है, OPAQ ये त्रिज्याखंड कहलाएगा। अब त्रिज्याखंड दो प्रकार का होता है, दीर्घ त्रिज्याखंड, ये वाला पार्ट दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाएगा और जो नीचे वाला भाग है ये आपका लघु त्रिज्याखंड कहलाएगा। चलिए त्रिज्याखंड को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। यहां पर हमें रेडियस दिया गया है 4 सेंटीमीटर और केंद्र पर जो कोण है वो है 30 डिग्री। यहां पर त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को निकालना है। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को निकालने के लिए जो हमारे पास सूत्र है वो है थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहां ध्यान देने की, जब चाप की लंबाई निकालनी है तो यहां पर सरकमफ्रेंस को मल्टीप्लाई किया जाएगा और अगर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई किया जाएगा। चलिए हम इसमें वैल्यू को रखते हैं। थीटा 30 डिग्री है, 30 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू आ गई 22/7 और जो रेडियस है वो है मेरा 4, 4 गुना 4, सोल्व करें, ये आ गया 12, 4 3 12, तो मेरे पास यहां बना 88 डिवाइड बाई 21। तो मुझे जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है वो मिला है 88/21 वर्ग सेंटीमीटर। ये इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मिल गया। चलो प्यारे बच्चे, अभी तक जो हमने इस क्लास में सीखा है एक बार उसकी दोहराई कर लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का हमारे पास सूत्र रहेगा पाई आर स्क्वायर। परिधि, वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप एक ही चीज होती है, उसको निकालने का सूत्र है 2 पाई आर। चाप की लंबाई या त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, दोनों में अगर चाप की लंबाई निकालनी है तो सरकमफ्रेंस से मल्टीप्लाई किया जाएगा और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त के क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई किया जाएगा थीटा डिवाइड बाई 360 से। अब आप कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर रहेगी, परिमाप 44 मीटर रहेगा, क्षेत्रफल 88 वर्ग मीटर रहेगा। आपका जो भी ऑप्शन है ए बी सी डी में से आप उस ऑप्शन को चूज करें। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को हल करें और अपने आंसर को सबमिट करें। अगला प्रश्न है,
वर्षा एक गोलाकार पार्क में एक स्थान ए से बी तक दौड़ती है। वर्षा द्वारा तय की गई दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल निकालकर, वृत्त का परिमाप निकालकर, चाप की लंबाई निकालकर। दूरी नहीं निकाली जा सकती। आप अपने आंसर को सबमिट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आकृति में बने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए जिसकी त्रिज्या 6 मीटर और वृत्त पर कोण 70 डिग्री का है। आपका ऑप्शन ए बी सी डी जो भी है, आप अपने आंसर को निकालें और आंसर को सबमिट करें और आंसर चेक करें कि आपका आंसर सही है या नहीं है। धन्यवाद।